फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं कहानी इत्तेफाक से पार्ट 2। दिल्ली आने के बाद साहिल के साथ ठीक वही होता है जिसका उसे अंदेशा था। साहिल की बात सुनते ही पिताजी काफ़ी नाराज हो जाते। उनका सवाल वही था कि जब पहले पूछा था तब क्यों नहीं बताया। अब साहिल क्या जवाब देता कि पहले क्यों नहीं बताया। दूसरी बात, साहिल के पिताजी को इस बात की भी चिंता थी कि जहां उन्होंने बात पक्की की हुई थी वहां क्या जवाब देंगे। और उधर अनीता के घर भी वही हाल था। बात दादाजी तक तो नहीं पहुंची थी, मगर मम्मी पापा थोड़े परेशान थे। और उनकी परेशानी की भी दो वजह थी। पहली और सबसे बड़ी वजह थी दादाजी को बताने की, और दूसरी थी कि जहां शादी की बात चला रखी है उन्हें कैसे बताएं। इधर साहिल की माँ, भैया, भाभी जो अब तक इस मामले में चुप थे, साहिल की मायूसी को देखकर पिताजी को कहते हैं कि आप अपनी जिद छोड़ दें, क्योंकि हमें साहिल की खुशी को भी देखना चाहिए, क्योंकि उसकी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। सबकी बातें सुनने के बाद पिताजी थोड़ा नर्म हो जाते हैं और साहिल को बुलाकर सारी बातें पूछते हैं और लड़की एवं उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए बोलते हैं। यह सुनकर साहिल खुश हो जाता है, मगर उसकी खुशी उस समय गायब हो जाती है जब उसे याद आता है कि एक बार फिर वही गलती हो गई जो 7 साल पहले हुई थी। साहिल एक बार फिर अनीता का कॉन्ट्रैक्ट नंबर या एड्रेस लेना भूल गया। खैर, उसका भी हल साहिल जल्दी निकाल लेता है। क्योंकि कल संडे है, इसलिए मंडे को बेंगलोर अपने फ्रेंड को फ़ोन करके उस कंपनी से अनीता का एड्रेस निकलवा लेगा जहां अनीता इंटरव्यू देकर आई है। तब यह फैसला होता है कि एड्रेस और फ़ोन नंबर आने के बाद ही उनके घर चलेंगे। लेकिन उससे पहले पिताजी कहते हैं कि हम सबको कल एक दोस्त के घर डिनर पर जाना है। अगले दिन शाम को सभी पिताजी के दोस्त के घर पहुंचते हैं। दरअसल ये उन्हीं का घर है जिनकी बेटी से पिताजी ने साहिल के रिश्ते की बात चलाई थी। वहाँ दादाजी एवं पिताजी जो बातें कर रहे थे, उनकी बातों से साहिल को कुछ आइडिया लग चुका था, इसलिए वो अपने को असहज महसूस कर रहा था। तभी सामने से अनीता को आते हुए देख साहिल यकायक अपनी जगह खड़ा हो जाता है और उसके मुंह से निकल पड़ता है, अन्नू, तुम यहाँ? अनीता कहती है, हाँ शैली, मैं यहाँ, क्योंकि ये मेरा घर है। तभी साहिल के पिताजी कहते हैं, बेटा ये अनीता है, अन्नू नहीं। और अनीता के पापा कहते हैं, बेटा इनका नाम साहिल है, शैली नहीं। मगर उन दोनों को तो कुछ सुनाई नहीं देता। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी दादाजी अनीता से पूछते हैं, क्यों बेटा जी, अब तो खुश हो? अनीता दौड़कर दादाजी के गले लग जाती है। तभी पिताजी साहिल को बोलते हैं, बेटा तुम भी दादाजी से आशीर्वाद ले लो। दादाजी साहिल को भी गले लगा लेते हैं। सभी लोग हैरानी से दादाजी एवं पिताजी की तरफ देखते हैं। अनीता दादाजी को थैंक्स कहती है। नहीं, थैंक्स अपनी सहेली पूजा को करो, दादाजी कहते हैं। उसने ही मुझे फ़ोन करके सारी बात एवं साहिल के पिताजी का फ़ोन नंबर बताया। सब खुश हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। थैंक यू।